हैं कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि तमाम ऐसी जगह जहां पर बाढ़ ने आफत मचा रखी है। फिरदौस इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। फिरदौस, एक किश्तवाड़ की तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूरे गांव को इस फ्लैश फ्लड ने चपेट में ले लिया। अभी क्या हालात है वहां के फिरदौस? जी देखिए, आज अलग सुबह अर्ली जो है जरा किश्तवाड़ के पांचवा तहसील का एक गांव है जिसे चंपली के नाम से पुकारा जाता है, वहां सुबह फ्लैश फ्लड आया। बादल फटने से जो है वो गांव जो है वहां जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान की हमारे पास जो अभी तफसील है वहां के लोकल्स ने जब हमारे से बात की, उनका कहना है कि 35 के करीब उनकी भेड़ें जो है जिसमें बकरियां भी शामिल हैं, वो जो है उस फ्लड की जद में आई। और उसके बाद 7 जो उनकी गाय हैं वो भी उसमें आई, कि जिसमें एनी शाहिदीन है, उनका जो कहना है कि 3 के करीब या 4 के करीब जो है जिंदा निकालेगी, लेकिन बाकी जो है सारी फ्लड में चली गई। क्योंकि हमने देखा है कि कल डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने भी एक ऑर्डर जारी करके जो है लोगों से एक मोतबाना पोलाइट अपील की है कि जो भी स्ट्रीम है, नदी नाले हैं, जो भी, क्योंकि अब जो 5 दिन आगे आने वाले हैं इनको वार्न किया हुआ है कि प्रिकॉशंस दिए हुए हैं कि इनमें जाने से परहेज करें। खास करके जो फिशरमैन हैं या स्विमिंग वाले हैं या नहाने वाले लोग हैं, जो आज अपनी जो हीट है, जो हीट चल रही है, क्योंकि टेम्परेचर आज बहुत ज्यादा चल रहा है, उसमें जो लोग बहुत कोशिश करते हैं नहाने की दरिया पे जाके, उनमें जाने से परहेज किया। क्योंकि पास्ट में माजी में हमने देखा कि कल भी जो है एक डेड बॉडी को 2 या 3 दिन के बाद निकाला गया, और पुल डोडा के मकाम पे 10 दिन पहले भी जो है 2 भाई जो है, सके भाई जो है चिनाब नदी में गिर गए थे। उसके बाद उनको अभी तक वो डेड बॉडियां नहीं मिली है। इसलिए चाहे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया डोडा हो या किश्तवाड़ हो, उन्होंने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं पूरे आवाम, पूरी जनरल पब्लिक को अपील की है कि नदी नालों में जाने से जो है परहेज करें। ठीक है फिरदौस, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को और जिस तरह की सूरत वहां की है आपने भी बयां की, बहुत शुक्रिया फिरदौस हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सिर्फ एक जगह का इस तरह का हाल बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश के कई हिस्सों में इस वक्त मूसलाधार बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो बादल फटने के बाद कुल्लू और धर्मशाला में सैलाब की तस्वीरें सामने आ गई हैं, जहां धर्मशाला में बाढ़ में 15 से 20 लोग बह गए हैं, मजदूर इनफैक्ट बताया जा रहा है बह गए हैं, जबकि कुल्लू में बादल फटने से बाप बेटी समेत 3 लोग लापता हो चुके हैं। वहीं बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मंडी के पंडोह डैम के गेट खोल दिए गए और ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं मनाली में अंजनी महादेव नाले में आई बाढ़ से पुल और सड़क पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों को नदी से दूर रहने की अब सलाह दी जा रही है। अलग अलग 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कैसी तबाही आई है उनको बयां करती हुई तस्वीरें। हिमाचल के ही कुल्लू की बात करते हैं, जहां बादल फटने के बाद आई तबाही की तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे, खौफ में आ जाएंगे। कुल्लू जिले में 3 जगह सेंज घाटी के जीवा नाला, गड़सा घाटी के शिलागढ़ और बंजार के होरनगढ़ में बादल फट गया है। इसी के बाद जीवा नाला में पिता बेटी समेत 3 लोग बह गए। वहीं सैलाब में गाड़ियां सूखे पत्तों की तरह बहती हुई दिखाई दी हैं। ये तस्वीरें बहुत डरा देने वाली हैं और देखिए जानी नुकसान भी यहां पर हो रहा है, और इन सब का कारण है ये आसमानी आफत, बारिश आई और उसके बाद का हाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पूरे की पूरी सड़कें यहां पर बहती हुई, पुल के पुल यहां टूट गए हैं। कई सारे ऐसे गांव हैं जिनका शहरों से संपर्क टूट गया है। खास तौर पर आप देखिए कुल्लू में कैसी बाढ़ आई है। ये बड़े बड़े जो ट्रक आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इसी तरह की गाड़ियां इस पूरे सैलाब में भारी भरकम गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। और सिर्फ गाड़ियों का यह हाल नहीं है, लोगों के घर, दुकानें, सब कुछ इस सैलाब में बहता चला जा रहा है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सैलाब में बहती हुई गाड़ियां पहले आप देख लीजिए, गाड़ी का वजन बहुत ज्यादा होता है, भारी भरकम गाड़ियां अगर सैलाब में ताश के पत्तों की तरह बिल्कुल बहती हुई आपको नजर आ रही है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो फ्लो है इस पानी का वो कितना जबरदस्त होगा। यानी कि इतना बड़ा जो ये पूरी गाड़ी है वो भी सैलाब को नहीं रोक पाई है, इनफैक्ट बहती हुई नजर आ रही है। रेड सर्कल करके इस वक्त हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि नदी का रौद्र रूप कैसा नजर आ रहा है। सीधा रुक करते सेंज वैली कुल्लू से मनोज राठी इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद है। मनोज वहीं पर है जहां पर लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। मनोज, क्या हाल है वहां का? क्योंकि तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वो किसी को भी डरा देंगी। बड़ी बड़ी गाड़ियां सैलाब में बहती हुई दिख रही है मनोज।
बिल्कुल जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि आसमानी आफत का कहर इतना ज्यादा बरपाया, जो लोग उस समय मौजूद थे वो खौफनाक मंजर जिन्होंने देखा, और इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो पुल आप देख रहे हैं ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ये पुल है, और कल यहाँ पे हालात ये थे कि पुल से ऊपर तक पानी का जो फ्लो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था, और यहाँ पर जो साइड में जो दुकानें थी वो तक बह चुकी, यानी कि दुकानों के साथ उनका सामान, उनकी स्कूटी, उनकी गाड़ियां, सारा कुछ तक बह चुका है। और जो लोग हैं वो अब अपनी आप बीती बता रहे हैं कि कल किस तरह का मंजर था, किस तरह के हालात थे, किस तरह की सिचुएशन थी कि किसी को भी सामान निकालने का भी टाइम नहीं लगा। आपकी शॉप थी, यहाँ पे दुकान थी, कहाँ पे थी बताएंगे जरा? यहाँ पत्थर के पास। अच्छा, किस पत्थर के पास? ऊपर वाला पत्थर है ना यहाँ। अच्छा, तो हाँ, आप क्या कुछ अचानक हुआ या कैसे, क्या ये कर तो रहे थे? अचानक ही हुआ जी, एकदम से आ गए। अचानक ही आया? हाँ जी, एकदम क्या से। क्या आपका नुकसान हुआ है? हमारा नुकसान एक स्कूटी की ना, हाँ, 2 कमरे थे मेरे, एक किचन था, वो भी चले गया। वो भी चला गया? सामान भी चले, कोई 5-1 लाख के आसपास। सामान समेत सारा सामान? सब कुछ नहीं, एक बेलों ने निकाला सिर्फ। अच्छा। मैं तो ढेमला था। अच्छा, वो भी बह गया, यानी कि चलो आपका बचाव हो गया, अपना बचाव हुआ सिर्फ। यानी कि सामान सारा बह हाँ, गया। सामान सारा। और ये जो चेक पोस्ट है, ये सारा जो मंजर जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसमें क्या था उस टाइम? ये इसमें रहते थे पुलिस वाले सिक्योरिटी। अच्छा, हाँ। पुलिस वाले हाँ, सिक्योरिटी, पुलिस और हम क्या बोलते हैं, फौजी लोग हाँ, रहते थे। फौजी चलो, लोग। आप भी सर थे इस टाइम, क्या सिचुएशन थी? ये मौके हालात के बाद मैं पहुंचा यहाँ पर। अच्छा, उसमें यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था और काफी ज्यादा फ्लो था यहाँ पर। अच्छा। ये जो पानी अभी दिख रहा है इसका कम से कम 6 गुना वॉल्यूम था इसका। यानी कि इससे ज्यादा हाँ, जो 6 गुना वॉल्यूम 6 था। गुना वॉल्यूम था इसका। अच्छा। और साथ में इतने पत्थर, लकड़ी, पेड़, मिट्टी बहुत ज्यादा थे यहाँ पर। पूरा तबाही का मंजर था यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल इसी जगह पर इतना ज्यादा खौफनाक मंजर था कि जो लोग हैं वो खुद बता रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन थी। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि चेक पोस्ट है, यहाँ पर पुलिस की चेक पोस्ट है, और उस चेक पोस्ट का आप हाल देखिए कि किस तरह कुछ भी सामान, जो उनका सामान था, उनकी कुर्सियां थी, उनके बेड थे, उनके कपड़े तक थे, उनके बैग थे, उनकी चप्पलें, उनके जूते, उनके यहाँ खाने पीने का सामान कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि टाइम ही नहीं बिल्कुल मिला उनको निकालने का। क्योंकि वो कहते कि जो इन्होंने बताया, जो चश्मदीद थे, उन्होंने जो बताया कि अचानक कुछ ही सेकंड में ऐसा फ्लैश फ्लड आया, ऐसी एक आफत आई, एक ऐसी चीज आई कि वो सारा कुछ बहाकर ले जा चुकी। अब देखिए आप अंदर की तस्वीरें, अंदर तक पानी, जो जितना भी जो अंदर सामान था, जितना भी जो उनका लगेज था या सामान था, वो सारा कुछ बह चुका है। यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात क्या थे, क्या सिचुएशन थी, किसी की गाड़ी, किसी का सामान, किसी का सब कुछ तक यहाँ तक खत्म जो है वो हो चुका है। अभी बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ खंडर बन चुके हैं, और एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर हालांकि पहुंची हैं। और मनोज, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि हालात वहां पर किस तरह के होंगे और लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी हुई